अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को इस क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। एक्सरसाइज 20.1 की बेस हम डेवलप कर चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, रूट्स किसे कहते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, कब रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, रियल होते हैं, रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, वो सारी गुफ्तगू क्लास 1 इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो 20.1 की उसमें हम बेस डेवलप कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा स्टूडेंट्स प्लीज़ मस्ट गो देयर एंड वॉच दैट वैल्यूएबल क्लास। बस वही क्लास आप ले लें, चाहे फिर कोई भी क्लास ना लें, कहीं भी पढ़ें, आपको बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो फाउंडेशन है, बेस है, बुनियाद है। तो वो तलबा जो अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बेस, तो उनको चाहिए कि उस फर्स्ट वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दोज कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन to make lengthy the video for nothing. It is a waste of time and it's some boring as well, because you have studied those things a lot of time, then again I repeat those words, then I repeat those words. It will make you boring. So we are going to use here the concepts of theory of quadratic equation, nature of roots to solve question number 2 here. Don't go in the air. क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने ही आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट नंबर है, उसकी वैल्यू बताएं। डेट एंश्योर डेट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव, जो एंश्योर करे कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव द सेम सॉल्यूशन। पहला पार्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम हो जाए, और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं डिफरेंट रियल सॉल्यूशन हो जाए। हम पढ़ चुके हैं कि सेम सॉल्यूशन का मतलब होता है डेल इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सेम सॉल्यूशन का मतलब इक्वल रूट्स हैं, याद आ गया। इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल वो 0 के इक्वल होता है, और डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस के लिए नीचे लिखा हुआ है जो डेल है यानी डिस्क्रिमिनेंट है डेट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़ा होता है। डोंट फॉरगेट दैट। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू कर रखी है। अच्छा, यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं? 1 से लेकर 8 तक पार्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स डेट दीज आर नॉट 8 पार्ट, दीज आर द 16 क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन, एवरी पार्ट हैज 2 solution। फॉर नंबर A सेम solution ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नंबर 2 फॉर डिफरेंट रियल solution। ओके, आइए देखें कैसे सवाल सॉल्व होगा। I am going to change screen for you here. Please take out your copies, take out your math books, और यकीनन आपने किताबें निकाल ली होंगी। किताबें निकालें, समझें भी और लिखें भी साथ साथ, तो आप इंजॉय करेंगे वीडियो लेक्चर को। ओके, एक क्लास का माहौल बनना चाहिए तो मज़ा आएगा। आइए स्टूडेंट देखें यहाँ पर पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू। गुफ्तगू तो हमने कर ली आपसे कि आपको जो है हर पार्ट के अंदर के नज़र आ रहा होगा कहीं ना कहीं, हमें के मालूम करना है। इज डेट क्लियर? तो सेम सॉल्यूशन के लिए और फिर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस के लिए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर इज 2। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट पार्ट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। यस, ये कौन है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पहचाना? इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ द वेरिएबल, जिसमें x की जो पावर है पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, और सेकंड डिग्री का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो x की पावर 2 है, तो लिहाजा ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड डिग्री। ओके, तो हमें क्या बताना है? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सेम सॉल्यूशन रखते हों यानी इक्वल रूट्स हों, तो देखें सबसे पहला काम जो करना होता है स्टूडेंट्स वो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। क्या करना? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। यस, कैसे मालूम करेंगे? बिकॉज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज, क्या है फार्मूला? डेल इज इक्वल टू, यस,
पहले ए बी सी बताएं क्या है, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है, ए इज इक्वल टू 1। व्हाट इज बी? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट बी कहलाता है, बी इज -3। व्हाट इज सी? सी कांस्टेंट कहलाता है जो आखिरी टर्म है, दैट इज के। याद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। यस, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। अब हमने इस्तेमाल करेंगे यहाँ डिस्क्रिमिनेंट रूल, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। आइए साथ साथ लिखें भी, डिस्क्रिमिनेंट रूल। बिल्कुल इंगेज हो जाएं, वीडियो के साथ इंगेज हो जाएं, क्लास का एक माहौल बना लें, लिखें साथ साथ। यस, क्या है? डेल इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट को डेल से भी शो करते हैं, डी से भी, कैपिटल डी से। चॉइस इज योर्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस, फीड द वैल्यूज। डेल इज इक्वल टू, व्हाट इज द बी? बी इज -3 under the square -4 of the formula AC. A is a coefficient of x square is 1, C is constant term that is k. We are going to find out the value of k. k की वैल्यू चाहिए हमें, लेकिन उसके लिए कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, let me pull it up for you for new steps, to write new steps. Yes, del is equal to -3 square, this will give you 9, -4 1 the 4k. Name this is equation number 1. इसको आप equation 1, ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला है इसको 1 कहते हैं। अब हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। पहली चीज़, अगर सेम सोल्यूशन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरी चीज़, अगर डिफरेंट रियल सोल्यूशन हो। हिंट तो दे दिए उन्होंने, तो अब आप चाहें तो एक छोटी सी हेडिंग लगा लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा। पहला पार्ट क्या है? फॉर सेम सोल्यूशन, फॉर, मेरा ख्याल है ये सही रहेगा, फॉर सेम सॉल्यूशन। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, डिफरेंट अनइक्वल रूट्स को कहते हैं डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्स की वैल्यूज या रूट्स कहलाती हैं। फॉर सेम सॉल्यूशन का मतलब है इक्वल रूट्स, यानी इसको आप यूं भी बोल सकते हैं, क्या? इक्वल रूट्स। एक्स की वैल्यूज अगर इक्वल आती हों। और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हैं? अनइक्वल रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अनइक्वल हों तभी तो डिफरेंट सॉल्यूशन बनेगा ना भाई। हो गया? क्या शराइत थी, क्या कंडीशन थी इक्वल रूट्स के लिए? डिस्क्रिमिनेंट डेल मस्ट बी इक्वल टू 0। यस, डेल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, डेल इज इक्वल टू 0। और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। अब डेल की वैल्यू यहाँ लगा दें और उधर भी लगाते हैं। डेल की वैल्यू क्या है देखो, पर इक्वेशन 1 से पुट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? इज 9 - 4k इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ भी डेल की वैल्यू लगा दें, क्या है? 9 - 4k ग्रेटर देन 0। आइए पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम राइट साइड पे जाएंगे। ओके, एक वक्त में एक ही कश्ती में सफ़र करना अक्लमंदी है। -4k उधर भेज दें तो 9 इज इक्वल टू -4k, राइट पे जाके +4k हो जाएगा। 4 यहाँ डिवाइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा? 9/4 इज इक्वल टू k। साइड चेंज करते हैं तो k इज इक्वल टू 9/4। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए जो है सेम सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू 9/4 होनी चाहिए, पहला जवाब। ओके, डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए क्या हो? -4k को राइट पे शिफ्ट करें। अच्छा, ये इन इक्वेशन कहलाती है, ये वैसे ही सॉल्व होती है जिस तरह इक्वेशन सॉल्व होती है, यानी इज इक्वल टू है वहाँ, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है। -4k को उधर शिफ्ट कर दें तो प्लस का 4k हो जाएगा। ओके, 4 को यहाँ भेजें डिवाइड में आ जाएगा तो 9/4k ग्रेटर देन k।
अच्छा अब देखिए ये जो है इन इक्वेशन दोनों साइड से पढ़ी जाती है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। लेफ्ट से पढ़ें जिस तरफ मुंह खुला होगा, खुला, उसको ग्रेटर देन साइड, ग्रेटर देन पढ़ेंगे। 9/4 के सामने इस ग्रेटर देन का मुंह खुला हुआ है तो इसको पढ़ेंगे 9/4 इज ग्रेटर देन के। 9/4 के से बड़ा है। और अगर के वाली साइड से पढ़ें तो यहाँ चोंच है के वाली साइड पे, तो इसको लेस देन पढ़ेंगे, तो के इज लेस देन 9/4। भाई सिंपल सी बात है, 9/4 अगर बड़ा है कैसे तो के छोटा है फिर 9/4 से, लिहाजा इसको आप पलट कैसे लिख सकते हैं, कैसे? अगर मैं साइड चेंज करके लिखना चाहूँ तो मुझे यूँ लिखना चाहिए के लेस देन 9/4। नहीं समझे बात को? के इज़ लेस देन 9/4। तो ये वो वैल्यूज़ हैं के की, वो तमाम वैल्यूज़ के की जो 9/4 से छोटी अगर हैं तो उस पर फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अनइक्वल होंगे और डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्टेन होगा। समझ रहे हैं आंसर? आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 4। सॉल्व। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 4 को इधर भेज दें स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 4 लेफ्ट पर आकर माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जहन में रखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है, बीच में एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, तो क्या लिखा हुआ है? ये तो पूरा कांस्टेंट नंबर है, तो एक्स नहीं है तो 0 कोएफिशिएंट लगाकर एक्स लिख दीजिए। ये टेक्निक है बड़ी ज़बरदस्त। जो चीज़ नहीं हो ना तो 0 लगा के वो चीज़ लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 0 लगा के इंटू डालो और फिर एक्स लिख दो, डेट्स इट सिंपल। 0 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 0 हुई ख़त्म। लेकिन इससे फ़ायदा होगा प्लस और के माइनस 4 को आगे किसका दें, इज इक्वल टू 0। देखो बन गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म। ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी कौन है? एक्स का कोएफिशिएंट जो 0 इंट्रोड्यूस किया आपने, और आखिर में जो कुछ भी बच जाए के माइनस 4 डेट इज सी। तो सी कौन है? के माइनस 4। ठीक है, अब आपको के की वैल्यू बतानी है, ए पार्ट के लिए भी और बी पार्ट के लिए भी। हेडिंग डालना है, डाल ली हेडिंग सबने? गुड। यस, क्या करेंगे? सेम सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट डेल इज इक्वल टू 0, डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। डेल की वैल्यू लगाइए, डेल का फॉर्म। अच्छा एक मिनट, पहले हमें डेल मालूम करना था। डेल का फार्मूला इस्तेमाल करें बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या होता है स्टूडेंट? डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वालेकुम सलाम। वैल्यूज़ लगाइए, बी की जगह आएगा 0 पर ए स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, ए की जगह 1 और सी की जगह के माइनस 4। डेल इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 4 बन जा 4 हो जाएगा और साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? के माइनस 4। ऐसे ही आप चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस प्लस माइनस 4 के और फिर माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब डेल पता चल गया आपको। अब डिफरेंट रियल सॉल्यूशन और सेम सॉल्यूशन की वैल्यूज के लिए क्या निकालेंगे? सेम सॉल्यूशन के लिए डेल 0 लेंगे और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए डेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ऐसे ही डेल की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दें, क्या है बोलें? -4 के प्लस 16 और राइट पर है 0। यहाँ भी डेल की जगह आ जाएगा -4 के प्लस 16 ग्रेटर देन 0। यस, अब यहाँ से आपने क्या करना है? 4 के को उधर भेज दें तो 16 इज इक्वल टू -4 के वहाँ जाके +4 के हो जाएगा। 4 डिवाइड में भेज दीजिए तो 16/4 इज इक्वल टू के। 16 को 4 से डिवाइड कर लें तो 4 आएगा। 4 इज इक्वल टू के। साइड चेंज कर दें, के इज इक्वल टू 4। सो इजी एंड सिंपल। लेकिन यहाँ काम आ गया भाई, यहाँ समझने वाला काम आ गया। ये तो के की वैल्यू 4 आसानी से निकल गई।
यहाँ -4 के को उसी तरह उधर भेजें, +16 ग्रेटर देन -4 के राइट पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 को नीचे भेज दें, ये बात भी आसान है, ग्रेटर देन के। 16 को 4 से डिवाइड करें, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ग्रेटर देन के। अच्छा ये के था या के स्क्वायर था, लेट मी चेक दिस, सही है के ही था। तो ये 4 1 4 4 4 16 4 आ गया, साइड चेंज कर दीजिए। अब देखें 4 बड़ा है के से, तो इसका मतलब है के छोटा है 4 से, जब साइड चेंज करेंगे तो के लेस देन 4, तो के की वो तमाम वैल्यूज़ जो 4 से छोटी होंगी उसके लिए डिफरेंट रियल सोल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर, और के की वैल्यू 4 के लिए सेम सोल्यूशन आएगा, नहीं एक्स की वैल्यूज़ इक्वल रूट सकती हैं, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जी स्टूडेंट, ये आपके सामने सवाल आ गया, x² + kx + 2। सॉल्व करने का कायदा तो आपको पता है, पहले a कोएफिशिएंट ऑफ x², फिर b कोएफिशिएंट ऑफ x, और फिर आखिर में c दैट इज 2। डिस्क्रिमिनेंट रूल, डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाते हैं, डेल इज इक्वल टू b² - 4ac। कीमतें लगाएं, b की जगह आएगा x, b की जगह k का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 2, फिर डेल इज इक्वल टू k² अपनी जगह रहा, -4 1 4 4 2 8, इक्वेशन 1। इजी इजी। अब क्या होगा जी स्टूडेंट्स, सेम सॉल्यूशन के लिए क्या बताना है और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए क्या बताना है, तो याद है ना आपको। तो डेल इज इक्वल टू 0 लेंगे और यहाँ डेल इज ग्रेटर देन 0 लेंगे। डेल की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, k² - 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ डेल की वैल्यू पुट करें k² - 8 ग्रेटर देन 0। यस, यहाँ से k की वैल्यू निकालें, इजी एंड सिंपल वर्ड स्टेप से, -8 वहाँ जाके +8, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, और रूट जो है प्लस माइनस में होता है, ये याद रखिएगा। रूट जो है वो किस में होता है, प्लस माइनस। ओके, अब इसका रूट निकालें तो के, इसको यहीं चाहें तो यहीं कर लें, +-8 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8, 2/2 का पेयर बनेगा तो 1 2 बाहर, तो के की वैल्यूज आ जाएंगी +-2 और अंडर रूट में 1 2 फंस जाएगा। अब ये के की एक नहीं 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, इन दोनों वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, सॉल्यूशन सेम होगा, एक ही बात है। अब यहाँ आइए, ये काम समझने वाला है, याद रखिएगा। मैं ऊपर कर दूं, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। यस, यहाँ से -8 को उधर भेजें तो k² ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम उसी तरह करेंगे, के स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस में रूट आ जाएगा। सेम वैसे ही होता है जिस तरह इक्वेशन सॉल्व करते हैं, k ग्रेटर देन प्लस माइनस, फिर 8 के फैक्टर बनाने, प्राइम फैक्टर बनाने पर 2 बाहर, अंडर रूट में 2। अब यहाँ पर k की वैल्यू को कैसे स्प्लिट करेंगे, देयर इज अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट। यहाँ समझने वाली चीज़ आ गई है। ओके, देखिए इसका मतलब ये होगा, पहली चीज़ ये k को इस तरह से स्प्लिट किया जाएगा, k ग्रेटर देन +2 अंडर रूट 2 एंड k लेस देन -2 अंडर रूट 2। ये है k की वो तमाम कीमतें जो +2 अंडर रूट 2 से ज़्यादा हों या -2 अंडर रूट 2 से कम हों, इस रेंज के अंदर k की वैल्यूज़ हैं तो जो सॉल्यूशन है वो रियल बन जाएगा, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन बनेगा, रूट्स अनइक्वल होंगे। इसको थोड़ा सा समझ लें क्योंकि 3 या 4 पार्ट और ऐसे हैं जो इसी तरह के जिनके जवाब आएंगे आगे चल के। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलना चाह रहा था आपके सामने, वो इस तरह से देखें। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, नज़र शायद नहीं आएगा, या मैं देख लूँ पहले, आ रहा है नज़र, नहीं आ रहा, ऊपर कर दें। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लें आप, ठीक है। ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, आप याद करें, जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो बीच में 0 होगा, फिर यहाँ पे क्या आता है 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, प्लस में वैल्यूज चलती हैं, और लेफ्ट पर किस में होती है, माइनस में, -1 -2 -3, लेफ्ट पर माइनस में, ऐसे ही है।
अब यहाँ पे जो 2√2 आ रहा है प्लस का, ये कहाँ पर होगा? ये 2 और 3 के अंदर कहीं होगा, समझ रहे हैं? 2 और 3 के अंदर कहीं पर होगा। फर्ज कर लें यहाँ पर 2√2 की वैल्यू यही होगा ना, या 3 से ऊपर होगा? 1 मिनट चेक कर लूँ मैं। यस 2.8 आ रहा है, 2.8 समथिंग आ रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब 3 के क्लोज हो गया। चलें 2 और 3 के अंदर है 2.8, यानी 3 के क्लोज नंबर आ रहा है ये। तो k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन प्लस 2√2, क्योंकि ज़ाहिर है प्लस में वैल्यू चलती है यहाँ पे, याद है ना आपको? तो k की वैल्यू जो 2√2 से ग्रेटर होंगी, और दूसरा लेफ्ट पर देखें माइनस 2√2 कहाँ होगा? वो यहाँ कहीं होगा, -2 -3 के अंदर, ये छोटी होंगी k की वैल्यूज, k लेस देन -2√2। तो इस सूरत में क्या होगा कि डिफरेंट रियल सोल्यूशन हासिल होगा इन वैल्यूज़ पे, चाहे k की वैल्यू 2√2 से बड़ी हो और या k की वैल्यूज़ -2√2 से कम होनी चाहिए। समझ गए बात को? और अगर k की वैल्यू एग्जैक्टली 2√2 है या एग्जैक्टली -2√2 इस तरह यहाँ पर आया, तो फिर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये है भाई, इस बात को जो आपको जहन में रखना है अपने। तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा। तो k की वैल्यूज़ क्या आ रही है? प्लस माइनस 2√2 आ रही हैं, ये सेम सोल्यूशन के लिए, और डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए ये वैल्यू आ गई है, या तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 2√2 होनी चाहिए या लेस देन -2√2। मेरा ख्याल है आप इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझ गए हैं कि कैसे होगा। ओके, या इसको मज़ीद अगर एक्सप्लेन कर, अगर आप चाहते हैं करें तो मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है इसकी, पूछिएगा ज़रूर, फिर एक्सप्लेन मज़ीद करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट ये नेक्स्ट पार्ट आ गया, आइए इसको सॉल्व करें। ए बी सी बताएं कौन है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूरा का पूरा ए कहलाएगा, ठीक है, डेट इज k-1। बी कौन है? एक्स का कोएफिशिएंट बी कहलाएगा -4, और सी कौन है? डेट इज 2। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल, डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या है? डेल इज इक्वल टू b² -4ac। पुट द वैल्यूज हियर। Del is equal to what is b? b is -4 स्क्वायर, -4 फार्मूले का, a की जगह k-1, c की जगह 2, ऐसे ही है। -4 का स्क्वायर क्या होता है व्यूअर्स? +16, और -2 और 4 को मल्टीप्लाई करें पहले, 2 4 ज़ा 8, साथ में कौन है? k-1, ऐसे ही है, सही है। या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 16 -8 को अंदर ले जाएं, कैसे? माइनस प्लस -8 के, फिर -8 को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस प्लस 8 1 सा 8, फिर डेल इज इक्वल टू +16 और प्लस का 8, दिस विल गिव यू व्हाट? 24 -8 के, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब एक तरफ हेडिंग डालें सेम सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू चाहिए हो, फिर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए। यस, तो आप जानते हैं सेम सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना लेते हैं, और डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डेल की वैल्यू लगा दें दोनों तरफ, यहाँ पे पुट करें 24 -8 के फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ भी पुटिंग होगी, लेकिन मैं इसको ऊपर कर दूँ। ओके, यहाँ भी पुटिंग होगी 24 -8 के ग्रेटर देन 0, यहाँ से -8 के को उधर भेज दें, तो प्लस का 8 के 8 को डिवाइड में भेज दें, फिर 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 के टेबल से काट दें, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। यस, सेम सोल्यूशन के लिए k 3 होना चाहिए। आंसर यहाँ ये है, -8 के को उधर भेजें तो प्लस में हो जाएगा, फिर 8 को डिवाइड में भेज दें, 24/8 ग्रेटर देन के, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 3 इज ग्रेटर देन के, या k इज लेस देन 3। समझ गए? तो कांस्टेंट k की वैल्यूज 3 से छोटी होंगी अगर, तो सूरत में डिफरेंट रियल सोल्यूशन या अनइक्वल रूट्स हासिल होंगे, या x की वैल्यू सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए? यस, आ जाए।
ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू k and c is 4 by using discriminant rule, that is what b square minus 4ac। वैल्यूज लगाइए यहाँ पे, b की जगह k आ जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c इज 4, तो डेल इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 वन द 4, 4 4 द 16, माइनस 6 ये हो गया के स्क्वायर माइनस 16, इक्वेशन नंबर 1। बाकी आप जानते हैं एक तरफ आपने सेम सोल्यूशन, दूसरी तरफ डिफरेंट रियल सोल्यूशन। यस, सेम सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेंगे, डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डेल की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स यहाँ, के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 16 को उधर भेज, प्लस 16 स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, ऐसे ही जब स्क्वायर हटाते हैं तो जब रूट आता है प्लस माइनस में, और 16 का रूट आप निकाल सकते हैं, डेट इज 4। तो ये के की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई, प्लस और माइनस, जिन पर इक्वल रूट्स हासिल होंगे, एक्स की वैल्यू सेम आएगी। आइए स्टूडेंट्स को करते हैं डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहाँ डेल की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करें उसी तरह, डेट इज के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। माइनस 16 को यहाँ भेजते हैं राइट हैंड साइड पर, माइनस 16 राइट पर शिफ्ट होकर 16 के पे से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 एंड के ग्रेटर देन प्लस माइनस 4। यस, कैसे तोड़ेंगे इसे, के ग्रेटर देन प्लस 4 एंड के लेस देन माइनस 4, इस तरह ब्रेकिंग होगी इसमें। के ग्रेटर देन प्लस 4, चाहे तो प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, एंड के लेस देन माइनस 4। ये वो वैल्यूज हैं जिन पर क्या होगा, रियल सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन हासिल होगा। सही, इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, पिछले पार्ट में नहीं किया था, यहाँ कर देते हैं। देखें, जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं, इज डेट क्लियर, तो बीच में क्या होगा, 0, यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, ऊपर कर दें, कोई बात नहीं, सही है, यहाँ कर दिया, +1 +2 +3 +4, यहाँ पे आ जाइए, -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ पे गौर से, k इज ग्रेटर देन +4, तो इसका मतलब है k ग्रेटर देन +4, +4 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं यहाँ जाएंगी, k ग्रेटर देन +4, या k लेस देन -4, यानी -4 से छोटी वैल्यूज आएंगी। समझ रहे हैं बात को, तो तवज्जो रहे कि यहाँ पे k ग्रेटर देन +4 है और यहाँ k लेस देन -4 है। आप सोच रहे होंगे बीच की वैल्यूज गायब हो गई हैं, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के साथ एक साथ कैसे जो है ये इक्वेशन सॉल्व बन सकती है। तो गौर से देखें, k ग्रेटर देन +4, +4 से बड़ा नंबर क्या आता है, +5 आता है। अब एक काम करें, इसको ज़रा फोकस करें, ऊपर जो लिखा हुआ है के स्क्वायर ग्रेटर देन 16, ऐसे ही है, यहाँ के की जगह 4 से बड़ी वैल्यू रखें, 5 रख दें। तवज्जो रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, के स्क्वायर ग्रेटर देन 16, के की वैल्यू में 4 से बड़ी रख रहा हूँ, 5 ग्रेटर देन 16, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, +25 होगा, और ग्रेटर देन 16, तो क्या +25 16 से बड़ा नहीं होता, बिल्कुल होता है। के की वैल्यू अगर फर्ज कर लें +5 से बड़ी, 4 से बड़ी 6 रखें, तो 6 का स्क्वायर 36, वो भी 16 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है के की जितनी भी वैल्यूज +4 से बड़ी होंगी, +4 से बड़ी होंगी, सब के लिए के स्क्वायर ग्रेटर देन 16 निकलेगा। समझ गए? अब यहाँ आ जाएं, के लेस देन -4 पे कैसे ये इन इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो सकती है, ऐसे अगर के की वैल्यू लेस देन -4 क्या होती है, बोलिए, -4 से छोटी वैल्यू, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जाएंगे वैल्यूज छोटी होती चली जाएंगी। -4 से छोटी वैल्यू होती है -5,
माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है, छोटा होता है। तो -4 से छोटा नंबर है -5। आइए इसमें पुट करके देख, पहले -5 पुट करते हैं, यही है ना इन इक्वेशन, k² ग्रेटर देन 16। यहाँ k की जगह -5 पुट करें, देखें दिलचस्प सूरत सामने आएगी। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -25? नहीं, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, +25। देखा आपने, और +25 16 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू चाहे ग्रेटर देन +4 हो या k की वैल्यू लेस देन -4 हो, दोनों सूरतों में k का स्क्वायर ग्रेटर देन 16 निकलेगा। आप समझे बात को कि क्यों इसको ब्रेक किया था ग्रेटर देन +4 और लेस देन -4 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉल्व। -16 को पहले इधर भेजें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, 9x² + kx + 16 = 0। a कौन है, 9, b कौन है, k, c is 16 by using discriminant rule। ओके, b की जगह क्या आएगा, k का स्क्वायर, यस, -4, a की जगह 9 और c की जगह है 16। तो डेल इज इक्वल टू k² -4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 60, मेरा ख्याल है 576 होते हैं, 16 नहीं में 144 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 576, यस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। माइनस, अच्छा अब क्या करें, -576 को उधर नहीं बल्कि इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब क्या करना है, k की वैल्यू मालूम करनी है सेम सॉल्यूशन के लिए और फिर डिफरेंट रियल के लिए हेडिंग डाल। जी स्टूडेंट, यहाँ k की वैल्यू डेल इज इक्वल टू 0 लेंगे सेम सॉल्यूशन के लिए, और डिफरेंट के लिए डेल इज ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट करें डेल की इक्वेशन 1 से, k² -576 इज इक्वल टू 0। 576 को इधर भेज दें, +576 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो प्लस माइनस में अंडर रूट आएगा। ओके, अब इसका स्क्वायर को ले लें, 2 3 × 6, 6 4 × 24 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 24। ओके, अब यहाँ जाइए, यस, डेल की वैल्यू लगाएं, k² -576 ग्रेटर देन 0, इसको इधर शिफ्ट कर दें, k² ग्रेटर देन +576, स्क्वायर हटाएं, सॉरी स्क्वायर हटा देना है। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो देखें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में दूसरी तरफ अंडर रूट आएगा 576, और इसका रूट अभी अभी पता चला हमें कि प्लस माइनस और इसका रूट होता है 24। अब ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़, यानी इस x लिख दिया मैंने, k लिखना था, k ग्रेटर देन +24 एंड k लेस देन -24। ये वो वैल्यूज़ हैं जिन पर डिफरेंट सोल्यूशन आएगा आंसर, और ये सेम सोल्यूशन के लिए +-24 है, माइनस लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लाइट चली गई तो वीडियो जो है यहीं तक ही बन पाएगी, फिर उसको जोड़ना और आगे लेके चलना बड़ा टिपिकल सा हो जाता है। तो हो सकता है अगर ये लाइट नहीं जाती है तो 2 पार्ट बचे हैं, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे इसी वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा लाइट ना जाए। सॉल्यूशन, k-2 x², इन दोनों को इधर भेजें, +4x को भी और k+2 को भी। 4x यहाँ के माइनस में हो जाएगा, k+2, ये जो ब्रैकेट है पूरी शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ब्रैकेट शिफ्ट हो रही है तो ब्रैकेट का साइन माइनस हो जाएगा, अंदर नहीं कर देना माइनस।
इज इक्वल टू, राइट पे कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो लिखेंगे। ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, डेट इज के माइनस टू। बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट, डेट इज माइनस फोर। जो बच जाए वो सारा का सारा सी है, डेट इज माइनस के प्लस टू बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल, डेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए बी सी। अब बी की जगह देखें क्या आएगा? माइनस फोर ऊपर ए स्क्वायर माइनस फोर फार्मूले का, और माइनस फोर का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस फोर ए सी, ए की जगह के माइनस टू, और इंटू सी की जगह देखें स्टूडेंट यहाँ ही आएगा माइनस के प्लस टू, करली ब्रैकेट में करके लिखें क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना साथ में। अब देखें व्यूअर्स क्या हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस 16। ये जो माइनस नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला माइनस, कौन सा वाला? ये वाला। देखें ये माइनस उठेगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा इसको। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 4, और रह जाएगा के माइनस टू और के प्लस टू। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। याद है ये 4 अपनी आ रहा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो के माइनस टू के प्लस टू का फार्मूला क्यू रू से हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, और टू का स्क्वायर क्या है? 4। समझ रहे हैं बात को? मशहूर फार्मूला अप्लाई कर दिया है यहाँ पर। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 प्लस 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 4 के स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16, प्लस 16 और माइनस 16 विल बी कैंसल्ड आउट, इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 1। सही है? यस। अब हेडिंग डाल लें सेम और डिफरेंट रियल सोल्यूशन। यस स्टूडेंट, यहाँ डेल की वैल्यू 0 लेंगे सेम सोल्यूशन के लिए, ग्रेटर देन 0। डेल की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 से 4 के स्क्वायर, और यहाँ भी डेल की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 से 4 के स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 को भेजेंगे डिवाइड में, 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा, और के पे से स्क्वायर हटा दें, ये के स्क्वायर है तो दूसरी तरफ अंडर रूट 2 अंडर रूट आ जाता है, आपको पता है ना अंडर रूट, तो 0 का रूट क्या होगा? 0 ही होगा। ओके, तो सेम सॉल्यूशन के लिए के 0 लेंगे। यहाँ ये 4 को उधर भेजें, ग्रेटर देन 0 अपॉन 4, फिर 0 को 4 से डिवाइड करें, दिस विल गिव यू 0। स्क्वायर हटाइए यहाँ से, जब स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट लगा देंगे 0, और 0 जो है वो प्लस में भी हो वह माइनस, दोनों वैल्यूज़ में होता है। यहाँ भी लिख सकते थे प्लस माइनस, लेकिन चूंकि इज इक्वल टू लगा हुआ है लिहाजा प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, उसकी वजह सामने आएगी। ये समझने वाली बात आ गई कि ग्रेटर देन प्लस 0 का रूट 0 ही होता है। अब ये इसको स्प्लिट करें 2 पार्ट में, तो इसको लिखेंगे के इज़ ग्रेटर देन 0 एंड के इज़ लेस देन 0। अब आप सोच रहे होंगे प्लस माइनस तो इन्होंने लिखा ही नहीं। प्लस माइनस का मतलब ये है कि के की 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ रेंज हैं, एक ग्रेटर देन के लिए होगी और एक लेस देन के लिए होगी। नहीं समझे बात को? जिस तरह भी आपने 3 पार्ट देखे ना, 2 या 3 पार्ट जो शुरू में गए ऊपर, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या के की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो इस सूरत में क्या होगा? डिफरेंट रियल सोल्यूशन बनेगा। अगर आप इसको देखना चाहें, मैं ऊपर कर दूं, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, फिर से देख लें यहाँ पर, और इसको डायग्राम के ज़रिए भी चेक कर लें। चलें, ये है ना, ये बीच में नंबर लाइन में 0 होता है, और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ +1 +2 +3, और यहाँ -1 -2। अब के की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 0 है, क्या है? एग्जैक्टली 0, जिस तरह इसमें आया था के इज़ इक्वल टू 0, तो इक्वल रूट्स होंगे, सेम सोल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू सेम आएंगी। लेकिन अगर के की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी वैल्यूज़ इस रेंज में जाएंगी, ग्रेटर देन 0, या के की वैल्यू लेस देन 0 हो, वो इस रेंज में आएंगी। तो 0 से बड़ी वैल्यूज़ हो या 0 से छोटी वैल्यूज़ हो, तो सूरत में डिफरेंट रियल सोल्यूशन बनेगा। समझ रहे हैं बात को? गेट द पॉइंट? गुड।
जी लास्ट पार्ट सॉल्व। के एक्स को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स यहाँ के माइनस का के एक्स और प्लस 1 को आगे खिसका दें 0। सही है। के एक्स को हमने यहाँ भेज दिया लेफ्ट पर। ए बी सी बताएं तो एक्स का कोएफिशिएंट ए कहलाता है, ए इज़ 1, एक्स का कोएफिशिएंट बी माइनस के बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। बी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 1। तो डेल इज इक्वल टू माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 4 1 द 4, 4 1 द 4, क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी स्टूडेंट, यहाँ आ जाए। डेल इज इक्वल टू 0 एंड डेल इज ग्रेटर देन 0। कीमतें लगाएं ज़रा इस पर। डेल की वैल्यू क्या है कि देखो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 ये रही भाई, के स्क्वायर माइनस 4, यहाँ भी डेल की वैल्यू पुट करें के स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सही है। यहाँ से माइनस 4 को उधर शिफ्ट कर दें, प्लस 4 स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 4 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कर 2। तो ये k की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई, +2 और एक -2। इन दोनों एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ +2 -2 पर सोल्यूशन सेम हो जाएगा, यानी रूट्स इक्वल होंगे, x की वैल्यू सेम आएंगी सॉल्व करने पर। डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, -4 को उधर शिफ्ट कर दें, +4 स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस 4, 4 का रूट प्लस -2, स्प्लिट करें, k इज ग्रेटर देन +2 एंड k लेस देन -2। बाकी पूरी कहानी आपको कई दफ़ा समझा दी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लिखने बोलने में कोई गलती हुई है इंतहाई माजरत है और करेक्शन कर दीजिएगा उसकी। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे एक नज़र देख लें। क्वेश्चन 2 हो गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल रूट्स के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट हैं, फिर क्वेश्चन 4 के भी इसी तरह 2 पार्ट हैं। गिवन पीरियड में जितने कर पाए इंशाल्लाह ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।